दूसरी ओर हरियाणा में वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों के बाद हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी शामिल रहे। इन नेताओं ने हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत के बड़े आरोप लगाए। हरियाणा सरकार को चोरी की सरकार बताते हुए राहुल गांधी ने हमला बोला। इस बीच शाम होते होते हरियाणा प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बीजेपी की तुलना ब्राजील जनता पार्टी से करते हुए तंज कसा और चुनावी धांधली के इस खुलासे पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने आज हरियाणा में वोट चोरी का बड़ा खुलासा किया है। भारतीय जनता पार्टी ब्राजील जनता पार्टी हो गई है। हमारे नेता को वोट चोरी के जरिए हराया गया है। आज हरियाणा का जो हाइड्रोजन बम के नाम से हमारे नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो बात देश की जनता के सामने रखी है, उससे बात साबित हो गई है कि जो वोट चोर गद्दी छोड़ एक कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था, उससे पहले भी राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक का मामला जो बताया था सबके सामने, प्रेस के साथियों के सामने, और आज ये बताया गया किस तरह से हरियाणा में जहां 2 करोड़ वोटर है उसमें से 25 लाख वोटों की हेराफेरी, यानी हर 8वां वोट फर्जी या डुप्लीकेट था। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हमने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम देश भर में शुरू किया है। करोड़ों हस्ताक्षर जुटाए गए हैं। हम प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ये संविधान का अपमान किया गया है, छेड़छाड़ की गई है। वहीं कांग्रेस सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जोरदार हमला बोला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज राहुल गांधी जी ने साबित किया है कि किस तरीके से हरियाणा में वोट चोरी की गई है। हम स्पष्ट तौर पर जीत रहे थे, पर वोटों की चोरी कर कांग्रेस को हराया गया है। पोस्टल बैलेट का अंतर भी बताता है कि क्या गड़बड़ी की गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग ने वोटिंग वाले दिन बार बार बयान बदले। वोटिंग परसेंटेज को लेकर अलग अलग आंकड़े दिए गए। राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया है कि कैसे वोटों की चोरी की गई है। अब कोई शक नहीं है। लोग पूछते हैं कि इसका क्या समाधान है। इसका समाधान आज स्पष्ट है कि आज बैलेट पेपर से वोट करा लो, समाधान हो जाएगा। राहुल जी ने पूरी तफसील से बताया कितनी वोटें कैसी हैं, क्या हैं, पूरा उन्होंने सबूत दे के बताया। तो आज कोई शक नहीं रहा कि भाई जो हरियाणा का चुनाव जो था, जो लोगों को लगता था, तो मतलब सरप्राइजिंग जिसको कह सकते हैं ना, रिजल्ट वाज सरप्राइजिंग। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि भाई हुआ क्या। सब लोगों को जब एग्जिट पोल, कहीं भी किसी भी एग्जिट पोल ने भाजपा को 29 से ज्यादा सीट नहीं दी। कोई 29 दे रहा था, कोई 27 दे रहा था, कोई 21 दे रहा था, और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से हर आदमी बोल रहा था। और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप पिछले तीन 4 रिजल्ट निकाल के देखो हरियाणा असेंबली के। जो भी पोस्टल बैलेट में जीता है उसी की सरकार बनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि ये केवल हरियाणा की सरकार का मामला नहीं है, ये देश की सरकार का मामला है, संविधान बचाने का मामला है। अगर ऐसे ही सरकारें चुराई जाएंगी तो देश कैसे चलेगा। हुड्डा ने कहा कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कितनी कुर्बानियों से देश आजाद हुआ है। ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी कुर्बानी के बारे में किसी को नहीं पता। लाखों लोगों ने जिनके नाम पता नहीं है, उन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दी है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी की गुटबाजी को हार की वजह बताने को लेकर बीजेपी के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। 15,000 वोट एक असेंबली बढ़ी है, जो मैंने बताया एवरेज वोट तो कुल बराबर की हमारी है। 39.3 पॉइंट हमने कितनी है उनकी 9, मतलब 0.5 या 6 का परसेंट का ही अंतर है वोटों का। तो सीट तो उनकी 45 और हमारी 37। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। ये सवाल इस बात का नहीं है हरियाणा की सरकार नहीं बनी, कोई बात नहीं। ये तो देश का सवाल है।
ये तो संविधान का सवाल है। जिस संविधान ने हमारे को वोट का अधिकार दिया, ये अधिकार दिया कि इस वोट से सरकार बनेगी, जनहित के काम करेंगे। जब यही नहीं बना पाएंगे तो प्रजातंत्र कैसे रहेगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भी होडल में अपनी हार को लेकर वोट चोरी से जुड़ा और कई बड़े खुलासे किए। कुछ जिक्र किया था मेरी विधानसभा का भी, होडल का भी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि डुप्लीकेट एपिक 190 है, 190, डुप्लीकेट वोटर 1863, यानी डबल है, और 20 से ज्यादा जो एक मकान में जो वोट हैं वो 42,990 है, और 42 मकान ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा वोट है। एक मकान में 100 से ज्यादा वोट है, ऐसे 42 हाउस नंबर हैं, और जो फेक और इनवैलिड जो एड्रेसेस हैं वो 1005 हैं। बहरहाल इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस नेताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।